मेरा नाम युवराज है और मैं भोपाल की एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। काम के सिलसिले में मुझे शहर से बाहर आना-जाना पड़ता है, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि उस रात के सफ़र में मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। दोस्तों, मुझे काम के सिलसिले से इंदौर जाना था। मैंने स्टेशन के लिए ऑटो ली और स्टेशन पहुँचा। स्टेशन पहुँच के मैं अपनी ट्रेन देखने लगा, तभी एक अनाउंसमेंट हुई और पता चला कि मेरी ट्रेन लेट है। यह सुन के दिमाग इतना ख़राब हुआ कि क्या बताऊँ। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से रात का समय, ऊपर से ट्रेन लेट। तभी मैंने स्टेशन के बाहर एक चाय की दुकान देखी और मैं चाय पीने चला गया। वहाँ पर मैंने चाय ली और सिगरेट ली और चाय सिगरेट के मस्त कष्ट लगाते हुए वहाँ खड़े लोगों की बातें सुन रहा था। उसमें से एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, "अरे प्रकाश, ट्रेन की तो आजकल बहुत समस्या चल रही है। आजकल बहुत चल रहा है ट्रेन के अंदर, बहुत कुछ सुनने को मिला है।" हाँ, सुनने में आया है, एक चने वाली घूमती है, लेकिन कहते हैं लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं, ना उससे चने लेते हैं। तभी दूसरा आदमी कहता है, हाँ, ये किस्सा तो मुझे भी सुनने को मिला है कि ट्रेन में एक चने वाली घूमती है। कहते हैं वो एक आत्मा है। अब वो एक आत्मा है कि भूत, पता नहीं। इंसान या पिशाच, पता नहीं। मैं इन सब की बातें सुन रहा था। मुझे इन सब पे भरोसा ही नहीं था। हाँ, किस्सा तो मैंने भी सुना था कि कोई चने वाली है और जिसने भी उससे चने लिए, उसकी लाश अगले दिन ट्रेन ट्रैक पर मिलती है। ये किस्सा तो इस समय बहुत मशहूर था। मैंने भी ये सुना था, लेकिन आज तक ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्या पता था, आज ध्यान दे देता तो शायद सब कुछ नॉर्मल रहता। मैं ठंड में ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। रात के 12 बजे ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म पर आती है। काफ़ी रात होने के कारण बहुत जगह थी जनरल में। मैं चढ़ गया क्योंकि मेरा रिज़र्वेशन नहीं था। क्योंकि बॉस ने मुझे अचानक ही काम के लिए भेज दिया था। ट्रेन पकड़ने के चक्कर में कुछ खाया भी नहीं था। ट्रेन का वक़्त तो दिखा रहा था 8 बजे, पर ट्रेन लेट हो चुकी थी। जैसे-तैसे करके मैं ट्रेन में चढ़ गया और एक सीट पकड़ ली और बैठ गया। तभी ट्रेन का हॉर्न बजा और ट्रेन रवाना हो गई। आधी रात की वजह से ट्रेन में लोग सो रहे थे। जब ट्रेन कुछ आउटर में आई और स्लो हो गई, मेरी नींद नहीं लगी थी। मैं जग रहा था, पर तभी अचानक एक आवाज़ आई, "चने ले लो, चने ले लो, ताज़ा चने ले लो।" मैं चौंक गया, इतनी रात को चने कौन बेच रहा है? मुझे बड़ा अजीब-सा लगा। आमतौर पर तो कुछ बेचने वाले तेज़-तेज़ आवाज़ में बेचते हैं, लेकिन जब मेरी नज़र बाकी लोगों पर गई तो मैंने देखा कि सब डरे हुए, सहमे हुए बैठे हैं और उस चने वाले की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा। मेरी आँखें जैसे ही उस पर पड़ी, उसने कहा, "भैया, चने ले लो।" लेकिन चेहरे पर एक डरावनी-सी मुस्कान। मैं थोड़ा डर गया। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। मैंने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले और उस चने वाली को दिए और उससे कहा, "एक 10 रुपए के चने दे दो।" लेकिन अचानक वहाँ बैठे एक चाचा ने मुझे रोक लिया, मेरा हाथ पकड़ लिया। लेकिन पता नहीं क्यों वो चने वाली अचानक गुस्से में आ गई। उसकी आँखें बड़ी-बड़ी हो चुकी थी। अचानक से वो आँखें लाल होने लग गई और चाचा की तरफ देखने लगी। तभी चाचा ने अपनी जेब से एक आईना निकाला और उसकी तरफ दिखा दिया। वो औरत ने पता नहीं उस आईने में ऐसा क्या देखा कि वो चीख उठी। गुस्से में उसकी आँखें अचानक से लाल हो गई और पलक झपकते ही वो वहाँ से गायब हो गई। ये सब देख के मैं दंग रह गया। तभी मैंने चाचा से पूछा, "चाचा, ए चाचा, ए चाचा, ये क्या बला थी?" चाचा ने कहा, "बेटा, ये गुनगुन बंजारन थी। ट्रेन में चने बेचने आती थी। इसका एक बच्चा था 10 साल का, जो इसके साथ आता था। लेकिन एक शाम को वो जनरल कंपार्टमेंट में चने बेचने के लिए चढ़ी। उसका छोटा-सा बच्चा उसके साथ था। ट्रेन के दरवाजे के पास बहुत भीड़ थी। वो चने बेच रही थी।
तभी अगले स्टेशन पर कुछ कॉलेज के लड़के चढ़े। वो लड़के अपने लड़कपन की उम्र में थे, मस्ती करते, बातें करते। चने वाली चने बेचते-बेचते वहाँ से गुज़री। उन लड़कों ने अपनी मस्ती में ही चने वाली से चने ले लिए। लेकिन जब पैसे देने की बारी आई, तब वो लोग मस्ती करने लगे और पैसे नहीं दिए। इस मस्ती-मस्ती में उस चने वाली के 10 साल के बच्चे को एक कॉलेज के लड़के का हाथ लग गया और वो बच्चा ट्रेन से गिर गया। उस बच्चे के पीछे-पीछे वो चने वाली भी कूद पड़ी। वो लड़के डिब्बे से भाग खड़े हुए। किसी ने उसकी मदद नहीं की, किसी ने चेन भी नहीं खींची। अगले दिन न्यूज़पेपर में एक कटिंग आई कि एक औरत और एक 10 साल के बच्चे की मौत ट्रेन से गिरने की वजह से हो गई है। यह सिलसिला बड़ा ही डरावना था। लेकिन 3 दिन बाद उन लड़कों की लाश भी उसी रेलवे ट्रैक पर मिली। कोई नहीं जानता उन लड़कों की मौत कैसे हुई। दिन बीत गए। रात के अंधेरे में ट्रेन में सफ़र कर रहे लोगों को वो औरत और उसका बच्चा दिखने लगा, जिसने भी उस औरत से चने खरीदे। अगले दिन उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिलने लगी। इसी डर से कॉलेज के लड़कों ने भी, जो अप डाउन करते थे कॉलेज के लिए, उन्होंने अप डाउन करना छोड़ दिया। रात होने से पहले ही निकल जाते, वरना सुबह की ट्रेन पकड़ते। मैंने चाचा की कहानी सुनी और चाचा का शुक्रिया किया कि उन्होंने मुझे बचा लिया। लेकिन मैंने पूछा कि चाचा वो आईने का क्या रहस्य है? मुझे समझ नहीं आया। चाचा ने बताया, बेटा जब-जब उसे आईना दिखाओ तो उसके बच्चे की लाश उसे ट्रैक पर पड़ी मिलती है। वो चीखती हुई अपने बच्चे को बचाने के लिए वहाँ से चली जाती है। ये कहानी सुनकर तो मैं दंग रह गया। आज मैं ज़िंदा हूँ उन चाचा की वजह से। लेकिन आज भी मैं जब-जब रात को ट्रेन में सफ़र करता हूँ, वो चलने वाले की आवाज़ सुनाई देती है और मैं सहम जाता हूँ।